प्रथम स्कंद अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 36। अनुवाद शब्दार्थ एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनम नः कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। अन्यथा अन्यथा ते आपका अव्यक्त गते है अदृश्य गतिविधियों वाले का दर्शनम मिलाप भेंट नह हमारे लिए कथम कैसे नृणाम लोगों का नितराम विशेष रूप से म्रियमाणानाम मरणासन्नों का संसिद्धस्य परम पूर्ण का वनीयसः स्वेच्छा से प्राकट्य। अनुवाद। अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना ये कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासन्नों को दृष्टिगोचर नहीं होते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याहुरिं मातुरिं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिकमाधवा श्यां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्द्यं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वनिर्वाचित पुराण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो 7 दिन हो गए हमें भागवतम क्लास पुनः वापस शुरू कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये श्लोक में पिछले श्लोक को ही कंटिन्यू करते हुए ये श्लोक बताया जा रहा है। तो पिछले श्लोक में क्या था, हम वापस एक बार देखते हैं क्या था। अभी में भगवान पीतः कृष्णः पाण्डुसुतः प्रियः पैत्रेश्वसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः। आप ऐसा करिए i20 ले जाइए और वैगनार छोड़ दो। हमने ये देखा था कि किस प्रकार अर्जुन ये कह रहे हैं कि अवश्य ही इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान मेरे पे प्रसन्न है। हाँ सॉरी, मैंने क्या कहा, अर्जुन का कहा। तो इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है कि भगवान मेरे से अति प्रसन्न है। कोई भी इसमें कोई डाउट नहीं है। कौन से भगवान? जो भगवान कृष्ण पांडवों को अति प्रिय हैं, और चूंकि मैंने पांडवों के गोत्र में जन्म लिया है इसलिए आपने मेरे पे कृपा करने के लिए मेरा बंधुत्व स्वीकार किया। तो ये बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन चूंकि आप पांडवों को अति प्रिय हैं, पांडव आपको अति प्रिय हैं, और चूंकि मैंने उस परिवार में जन्म लिया है इसलिए आपने मेरे पे कृपा करी और मेरे को अपना बंधु माना।
ना। मतलब अल्टीमेटली कहना चाहते हैं कि आपकी कृपा से ये सब संभव हो रहा है कि इस समय परीक्षित महाराज मेरे पास आए हैं और आप चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो। मतलब अल्टीमेटली ये बताना चाहते हैं कि आपकी कृपा ही अल्टीमेटली कारण है। आगे कह रहे हैं आज का श्लोक, अन्यथा। अन्यथा मतलब क्या होता है? अन्यथा का अर्थ क्या कि आपने, भगवान ने कृपा करी है, इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसका अर्थ ये होता है। अन्यथा का मतलब क्या होता है कि आप इस बात को अन्यथा न लेवें। हम बोलते हैं ना, इस बात को आप अदरवाइज मत लेवें, अन्यथा मत लेवें। अन्यथा का मतलब कि इसके अलावा भगवान ने मेरे पे कृपा करी, इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है, इसलिए अन्यथा कह रहे हैं, है ना। तो दोनों श्लोक कंटिन्यू है, 35 और 36। पहले तो उन्होंने बताया कि भगवान निश्चित ही मेरे पे अति प्रसन्न है, और फिर उसको कंटिन्यू करते हैं अन्यथा। अन्यथा मतलब हाँ, ये प्रसन्नता के अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है। अन्यथा क्यों दूसरा कारण नहीं? तो कह रहे हैं ते मतलब आप तो अव्यक्त गति हैं। क्या है आप? अव्यक्त गति। व्यक्त मतलब दिखना, और अव्यक्त मतलब नहीं दिखना, और गति मतलब चलना, है ना। या उनका स्थान बोल सकते हैं, डेस्टिनेशन बोल सकते हैं गति को। तो आपकी गति, आपका स्थान या आपके चाल चलन अव्यक्त हैं। अव्यक्त मतलब दिखते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि आप चलते नहीं, आप चलते तो है, लेकिन हम सामान्य लोगों को आप दिखते नहीं हैं। अव्यक्त गति मतलब है, हाँ, एक्टिविटी, आपके कार्य, आपके चाल चलन, और आप खुद दिखते नहीं है सामान्य लोगों को। क्यों नहीं दिखते हैं? तो कह रहे हैं संसिद्धस्य, क्योंकि आप अपने आप में परम पूर्ण हैं। संसिद्धस्य लिखा हुआ है, आप अपने आप में परम पूर्ण हैं, इसलिए हमारे पास क्यों आएंगे? हमारे पास आने का कारण क्या है? आपको हमसे तो कुछ चाहिए नहीं। हम हमें किसी से कोई आवश्यकता होती तो ही तो हम उसके पास जाते हैं। लेकिन अगर हमें अपने आप में सब तरीके से तृप्त हैं, तो हम किसी दूसरी जगह क्यों जाएंगे? जैसे मान लीजिए कि हजूर प्रभु शराब की दुकान पे बैठे हैं, तो क्यों गए ये? इनका क्या काम है? हैं? लेकिन अभी मैं हजूर प्रभु कह रहा हूँ ना, अब तो डिवोटी हो गए ना। बाबूलाल जी होते तो हो सकता था शराब पीने जाते, अब तो हजूर प्रभु बोल रहा हूँ ना मैं। तो अब इस भक्त का क्या काम है शराब की दुकान पे? इनको क्या लेना देना उससे? उसी प्रकार से सामान्य लोगों के सामने सुखदेव गोस्वामी का क्या काम है आने का? अव्यक्त गति है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे लोगों के सामने नहीं आते। इतने बड़े बड़े, इतने बड़े जो महान भक्त होते हैं सुखदेव गोस्वामी के कैलिबर के, उनकी कैटेगरी के, ऐसे लोगों के सामने क्यों आएंगे? है ना। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जिस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ और जल्दी मिक्स नहीं होते हैं। तो क्यों आएंगे वो? देखिए, अगर आप देखेंगे 11वें स्कंद में राजा निमि के दरबार में नव योगेंद्र आते हैं, तो ऐसे आसमान से, आकाश से ऐसे नीचे आते हैं। उनको जरूरत नहीं आने की, वो लोग धरती पे पैर रखना का पसंद नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि आप तो संसिद्धि हैं, आपने पूरी सिद्धि प्राप्त कर ली है, आपको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आप अव्यक्त गति हैं, आपके चाल चलन, आपके कार्य सब कुछ दिखते नहीं हैं। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं? न कथम दर्शनम, न कथम नृणाम। दर्शनम, आपके दर्शन कैसे संभव है जिसकी गति अव्यक्त है। न मतलब हमारे लिए, कथम कैसे, और नृणाम मतलब सामान्य लोगों के लिए। सामान्य लोग आपको कैसे देख सकते हैं? भाई, जिस व्यक्ति की गति जो दिखता ही नहीं उसे कैसे देखेंगे? जैसे मान लीजिए बबूत राम जी हैं, बबूत राम जी को कहा जाए कि भाई आप जाइए सीतानगर, और ये डॉक्टर दिलीप है, उसकी क्लिनिक में जाइए, उसे जल्दी से बुलाइए, मेरी तबीयत खराब है। तो बबूत राम जी गए सीतानगर। सीतानगर है ना यहाँ पे एक जगह, बॉम्बे टैंक के पास। बबूत राम जी सीतानगर गए और डॉक्टर दिलीप को बोलने गए कि हमारे एक भक्त की तबीयत खराब है, आप जल्दी आइए गोपाल नगर। लेकिन अगर उन्हें डॉक्टर दिलीप मिलेंगे नहीं तो किसको बोलेंगे?
समझ रहे हैं? तो अव्यक्त गति का अर्थ क्या हो गया कि अरे भाई वो दिख ही नहीं रहे तो आएंगे कैसे, हमारे पास कैसे आएंगे, जब वो व्यक्ति दिखता ही नहीं तो हमारे पास कैसे आ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो आप हमारे पास क्यों आते हैं, समझ रहे हैं? अन्यथा का अर्थ क्या हो गया कि अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो आपको हमारे पास आने की जरूरत क्या थी, आप लोगों के सामने प्रकाशित ही नहीं होते, समझ रहे हैं? जड़ भरत को तो मारने ले जा रहे थे डाकू, डाकू तो जड़ भरत को मारने ले जा रहे थे, उठा के ले गए काली के मंदिर में लाए, वो तो मार दे तभी भी कुछ बोल नहीं रहे थे। तो जो इस प्रकार के संत होते हैं वो लोग ज्यादातर ना तो कहीं जाते हैं ना ही जल्दी से अपना मुंह खोलते हैं, क्योंकि अपने आप में संसिद्ध होते हैं। जड़ भरत की भी ये स्थिति थी, वो तो राजा रहुगण ने भी उनको पालकी उठाने वाला समझ लिया था, उन्होंने भी पालकी उठाना समझ, वो तो जब तक वो कुछ मुंह से बोले नहीं तब तक उन्हें पता नहीं चले कौन है ये व्यक्ति। तो कह रहे हैं कि इसके अलावा और कारण नहीं, भगवान की कृपा के अलावा और कोई अन्य कारण नहीं है, नहीं तो फिर ये कैसे संभव होता कि आप जिनकी जो अव्यक्त गति के वो हम जैसे सामान्य पुरुषों को दर्शन दे, कैसे संभव होता? पहली लाइन समझ गए आप लोग? नृणाम मतलब सामान्य व्यक्ति, हम जैसे कॉमन पर्सन्स, नितराम म्रियमाणा नाम, और विशेष रूप से नितराम मतलब विशेष रूप से, सामान्य लोग में भी विशेष रूप से म्रियमाणा नाम, जो मरने वाला है। मैं खाट पे पड़ा हुआ हूं और आप मेरे से मिलने आ गए, ये तो कोई बड़ी बात है ना। मान लीजिए कि हम यात्रा में गए, भरूच यात्रा में, अभी गीता माता जी का फोन है, बोले प्रभु जी मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं जा पाऊंगी, तो जो व्यक्ति बीमार होता है, जो मरने वाला होता है, वो थोड़ी सत्संग में आ पाता है, नहीं आ पाता है ना, आ पाता है, नहीं आ पाता है, कोई ना कोई समस्या आ जाती, कहां से जाएगा। तो ये तो कह रहे मैं तो मरणासन हूं, आप जब सामान्य व्यक्ति को दर्शन नहीं देते तो आप मुझे देने क्यों आ गए भाई? मरने वाले व्यक्ति के पास जल्दी से कौन जाता है, कोई जाता है क्या? कोई नहीं जाता है। तो बोले सामान्य व्यक्ति के लिए दर्शन आपके दुर्लभ है, तो आप मुझे देने आ गए दर्शन, नितराम म्रियमाणा नाम, नितराम मतलब स्पेशली मेरे पास आ गए आप दर्शन करने। तो इसका मतलब तो यही समझना चाहिए कि भगवान की कृपा नहीं तो आप खुद कैसे आते हैं? भगवान ने आपको प्रेरित किया इसलिए आप आए हैं। तो क्या कह रहे हैं, संसिद्धस्य वनीयस, तो संसिद्धस्य का अर्थ हमने देखा कि जो अपने आप में परम पूर्ण है उनको क्या जरूरत है, पहले तो अव्यक्त गति है, तीन चीजों से उनको बताया गया, क्या क्या तीन चीजें बताइए? अव्यक्त गति, दूसरा क्या बताया है, दूसरी क्या उनकी क्वालिटी बताइए सुखदेव गोस्वामी की श्लोक में, पहली बताइए अव्यक्त गति। मनीषा दूसरी क्वालिटी क्या है, दूसरी क्वालिटी क्या है? संसिद्धस्य। और तीसरा क्या बताया? वनीयसः, वनीयस का अर्थ बताया है स्वेच्छा से प्राकट्य होने वाले, आप हमारे प्रयासों से प्रकट नहीं होते, आप स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, है ना। तो वनीयस के अलग अलग अर्थ हैं, हम दूसरे आचार्य की टीका में पढ़ेंगे। तो ये श्लोक का अर्थ मोटा मोटी आप लोग सब समझ गए, अंकित समझ गए, या कोई नहीं समझा तो हाथ खड़ा करे, बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये। कई कोई समझ नहीं पा रहा है तो हाथ खड़ा करें, हम लोग सब लोग एक ही सब लोग हम लोग सामान्य लोग हैं, कोई हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगेगा। पहली लाइन समझ में आ गई? अच्छा हाँ ठीक है, तो कहने गए हैं अन्यथा ते व्यक्त गति दर्शनम न कथम नृणाम, पहली लाइन। अन्यथा मतलब पिछले श्लोक से ये श्लोक कंटिन्यू है, तो पिछले श्लोक में बताया गया है कि भगवान मेरे पे अवश्य ही मेरे पे प्रसन्न है, इसलिए भगवान की कृपा से आपने भगवान की कृपा से भगवान ने मेरा बंधुत्व स्वीकार किया, और उनकी कृपा से ही, और इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है कि आप जैसे अव्यक्त गति का व्यक्ति ने मुझे दर्शन दिया। किसको बोल रहे हैं परीक्षित महाराज ये श्लोक? सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि भगवान की कृपा के अलावा और कोई अन्य कारण नहीं है, इसलिए अन्यथा बोल रहे हैं, समझ गए? आप अव्यक्त गति वाले हैं, अव्यक्त गति मतलब आप किसी को दिखते नहीं हैं और फिर भी आपने हम जैसे लोगों को दर्शन दिया, इसका मतलब ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा ही है, अन्यथा और कोई दूसरा कारण नहीं है। और दूसरा लाइन है नितराम म्रियमाणा, विशेष रूप से हम तो जो मरने वाले हैं उनके पास आप आए, क्योंकि आपको कोई लेन देन नहीं हमारे पास आने का, संसिद्धस्य। और वनीयस,
आप स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं तो हमारे पास कैसे आए, इसका मतलब भगवान ने आपको प्रेरित किया है। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ेंगे, उसमें श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की कृपा के बिना सर्वथा मरणासन मनुष्यों जैसे हम के पास, हमारे पास आप आए, आप कैसे हैं, अप्रकट गति वाले हैं, परम सिद्ध हैं और वन में रहने वाले हैं। क्या कह रहे हैं, वनीय का अर्थ क्या बताया, वन में। एक अर्थ ये बताया कि आप हमेशा कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं। और एक अर्थ में बता रहे हैं कि ऋषि, ये जो ऋषि समुदाय यहाँ बैठा हुआ है उससे भी ज्यादा अधिक आप वन में रहते हैं। क्या कह रहे हैं, कितने सारे ऋषि बैठे थे ना, तो वो तो फिर भी कभी कभी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आप तो इनसे ज्यादा भी अधिक वन में रहने वाले, आप तो बाहर निकलते ही नहीं हैं। वनीय का अर्थ बताया। तो वेद व्यास जी ने जब भागवत कथा सुनाई थी शुकदेव गोस्वामी, उससे पहले शुकदेव कहाँ भागे, वन में ही भागे ना। तो आप वन में रहने वाले हैं और वन में रहने वालों को भी आप दिखते नहीं है, इसलिए कह रहे वनीय, आप इतने ज्यादा वन में रहते हैं। आगे क्या बता रहे हैं श्रीधर स्वामी, वनीय का एक दूसरा अर्थ बता रहे हैं। देखिए अर्थ बहुत सुंदर है वनीय का। अब क्या अर्थ बता रहे हैं, वनीय का अर्थ बता रहे हैं कि याचना कराने वाले। क्या अर्थ बताया है, याचना कराने वाले। आगे बता रहे हैं कि सुखदेव जी का दर्शन का अर्थ क्या है। देखिए प्रभुपाद ने क्या मीनिंग दिया है वनीय का, स्वेच्छा से प्रकट होना। ठीक है, अब आप एक दूसरा अर्थ समझिए कि मान लीजिए कि अभी कोई बहुत बड़े संत अगर अमरा राम जी के घर पे आते हैं, जिनकी गति अव्यक्त है, जो दिखते ही नहीं है, इनके घर पे आ गए, ठीक है, और जो संसिद्धस्य है, ठीक है, आ गए। अब यद्यपि वो अव्यक्त गति वाले हैं, यद्यपि वो संसिद्ध व्यक्ति हैं, फिर भी वो जब तक कुछ बोलेंगे नहीं तो उनको क्या लाभ होगा, है ना, समझ रहे हैं। तो वनीय का अर्थ क्या बता रहे कि आप स्वेच्छा से प्रकट होते, मतलब आप स्वेच्छा से कथा बोलते हैं। प्रकट क्यों हुए हैं, कुछ बोलने के लिए बोले हैं ना, तो स्वेच्छा से प्रकट होने का मतलब क्या हुआ, आप स्वेच्छा से कृष्ण कथा बोलने वाले हैं। एक अर्थ हुआ। दूसरा बता रहे हैं आप परीक्षित महाराज को याचना कराने वाले हैं। ये अर्थ श्रीधर स्वामी भी बता रहे हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पर। याचना कराने वाले मतलब समझ रहे हैं, मतलब परीक्षित महाराज को प्रेरित कर रहे हैं कि मेरे से पूछो, समझ रहे हैं, कि मेरे से पूछो कृष्ण के बारे में। मतलब ये उनकी अति उदारता है, ऐसा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि परीक्षित महाराज मेरे से पूछे कृष्ण कथा के बारे में और मैं बोलूं, इसलिए कह रहे वनीय का मतलब उनको याचना करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे अभी मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अभी हमारे साथ भरूच में कड़ोदरा के हरिंदर जी गए थे, ठीक है। अब वो जब बैठे मेरे पास, कल मुझे बोले प्रभु जी मेरे साथ आपको कल नहीं, कब निकले अपने 26 को, 26 के सुबह भागवतम क्लास तो हुई नहीं थी, दीक्षा का प्रोग्राम हुआ था सुबह 8 से 9। दीक्षा का प्रोग्राम होने के बाद मुझे बोले प्रभु जी मुझे आपसे बात करनी है। तो वो बात करने के बाद वो बोले ये मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा, रूम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब वो ऐसी बातें कर रहे थे तो मैं समझ गया कि इनकी कोई दान देने की इच्छा है। देखिए एक बात समझिए, कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति घर पे आए तो वो खुद चाहता है कि मैं दान दूं, तो कुछ ना कुछ तो इंगित करेगा नहीं करेगा। वो ये चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे बोले कि आप कुछ दो, तो देने को तो तैयार है वो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बोले तो सही, है ना। जैसे मान लीजिए कि मिश्र भगवान प्रभु बहुत बड़े सूरत के धनी व्यक्ति के पास चले गए, अब ये चुपचाप खड़े हुए हैं, वो देगा क्या कुछ, वो देने को तैयार है लेकिन ये मांगे तो सही। तो इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बोलने को तैयार हैं लेकिन वो पूछे तो सही। तो वो पूछे उसके लिए प्रेरित कौन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी। इसका अर्थ बताया वनीय, समझ रहे हैं।
हैं? सुखदेव गोस्वामी भगवान प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ना, देखिए शुद्ध भक्तों का तो जीवन पूरा भगवान से ही चलता है। प्रेरणा तो भगवान दे रहे हैं, लेकिन भगवान तो चाहते हैं ना कि मेरे भक्तों का नाम हो, अल्टीमेटली परमात्मा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इतने ऊंचे कैटेगरी के भक्त हैं कि अल्टीमेटली, अब प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद गए ना अमेरिका प्रचार करने, तो गए तो भगवान की कृपा से ही गए ना, लेकिन फिर भी क्रेडिट तो उनको मिला ना भाई, हिम्मत तो उन्होंने करी ना जाने की, बोले तो सही कुछ ना कुछ, हुई भगवान की कृपा से। तो उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बोले उनको कि भाई मुझे आप पूछिए, प्रेरित कर रहे हैं उनको। देखिए कोई कोई महान संत होते हैं, उनके पास भी परमात्मा की कुछ क्वालिटी आ जाती है, वो भी व्यक्ति के हृदय की बातें जान जाते हैं। ये बहुत बड़े सिद्ध संतों की स्थिति होती है। आप देखिए एक जगह नारद जी भी परमात्मा का काम कहीं ना कहीं करते हैं, नारद जी भी हृदय की बातें जान जाते हैं। उसी प्रकार से सुखदेव जी ने उनके हृदय में प्रेरित किया कि मेरे से कृष्ण कथा के बारे में पूछो, मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं। तो अति उदार व्यक्ति हैं सुखदेव गोस्वामी, इसलिए उन्हें कहा गया है वनीयस। समझ रहे हैं? खाली अव्यक्त गति होना तो काफी नहीं है ना। हिमालय में तो बहुत सारे योगी हमें मिलते हैं क्या कभी? हमारा क्या लाभ होगा उनसे, है ना? ऐसे ऐसे योगी जो 500-500 साल जी रहे हिमालय की गुफाओं में हैं, हम जा पाएंगे क्या वहां पे? नहीं जाएंगे। हमें तो पहले तो हमें प्रीति बहुत चाहिए तो जाएंगे हम, है ना? भूखे पेट कैसे जाएंगे हम हिमालय की गुफाओं में? और चले भी गए तो हमें कौन कहाँ मिलेगा? मान लो मिल भी गया तो कुछ बोलेगा ही नहीं, संसिद्ध वो सिद्ध व्यक्ति वो बोलता ही नहीं है कुछ, हमें क्या लाभ होगा? तो वो दिखते भी नहीं है, वो संसिद्धि व्यक्ति भी, और सामने उन्हें बोला भी, प्रेरित भी किया कि मेरे से पूछो, तो इतनी बड़ी कृपा हुई नहीं हुई है ना? समझ रहे हैं? श्लोक समझ रहे हैं? ये तो 3 क्वालिटीज कौन सी बताई सुखदेव गोस्वामी की? अव्यक्त गति, संसिद्धस्य और वनीयस। ये देखिए आगे कहा क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, स्वच्छता से स्वेच्छा से दर्शन देके अति उदारता पूर्वक इच्छित फल देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मांग मांग मेरे से, क्या कह रहे हैं? मांगो मांगो कृष्ण कथा मांगो मेरे से, मैं देने को तैयार हूं। ये अर्थ है। बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये। भागवत के क्या क्या श्लोक हैं, जबरदस्त श्लोक हैं। हमें समझना चाहिए कि हमें साधुओं का संग मिल रहा है तो ये क्या है? ये हमारी कोई योग्यता नहीं है, ये भगवान की कृपा है ना? अभी हम लोग गए साधुओं के संग में, भक्तों के संग में गए, तो ये हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा है ये, कि भगवान चाहते कि हम संतों से मिलें, उनके बारे उनसे कृष्ण कथा सुने। कोई शुद्ध भक्त कृष्ण कथा कह रहा है और हम सुन रहे हैं, शुद्ध भक्तों की कृपा है। अभी कुछ भक्तों ने मुझे भरूच में कहा, बोले महाराज से मिलवाइए, महाराज से मिलवाइए। मैंने बोला, मैंने मन ही मन सोचा क्या फायदा मिलाने से? मिलाने से फायदा है मतलब महाराज दर्शन देते हैं, लेकिन ऑलरेडी वो हमें कृष्ण कथा बोल रहे हैं, सबसे बड़ी कृपा है। हाँ 4 दिन से मिल रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इतने सब सीनियर डिवोटी कथा सुन रहे हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं, ये कृपा है। अलग से मिलके क्या करेंगे? या तो हम कोई बहुत बड़े कोई हिमालय की गुफाओं में जाना चाहते हैं इसलिए बात करें उनसे, क्या हमें मिलना है? मिलके करेंगे, करना क्या है ना? इसलिए देखना चाहिए कि ऐसे बड़े लोगों से मिलने के लिए भी हमारी योग्यता होनी चाहिए। उन्होंने हमें दर्शन दे दिए, बहुत हो गया, हम करेंगे क्या बताइए? क्या हमें कोई विशेष आदेश चाहिए कि मैं 128 माला करूंगा? कर दी तो 16 ही, उससे ज्यादा तो करनी नहीं हमें। क्या कोई बड़ा कोई हमें कोई कोई बहुत बड़ा कुछ करना है कि भाई मुझे आज महाराज जी आदेश दीजिए, मैं चाइना पाकिस्तान में जाता हूँ प्रचार करने, तो आप जाइए, करना क्या है? हमें तो वही करना है ना? 16 माला करना है, 4 नियमों का पालन करना, तो वो तो कर ही रहे हैं हम, है ना? तो अगर हमें कोई विशेष काम करना है प्रचार का, या कोई कोई महाराज के कोई प्रचार कार्य में हमें कुछ सहयोग देना है, तो मिलना है, सही है। बाकी दक्षिणा हमें जो देना है तो हम महाराज को ऐसे ही पकड़ा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस बार किसी से मिला नहीं, महाराज की तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, और फिर सबको मिलाना मतलब उनके कीमती समय को हमें वो करना कि भाई इतने लोगों को मिलना, फिर महाराज सबसे पूछेंगे क्या है, फिर वो तो मतलब नहीं है। और वैसे भी हम हर चक्कर में मिलते ही हैं, है ना? इसमें कितना हम मिलके कौन से हमने कोई बहुत बड़े क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, झंडे गाड़ दिए, है ना? भोपाल में मिले, कहीं कहीं ना मिलते थे कोई, हमने तो कोई बहुत बड़े तहलके तो मचाए नहीं है।
देखिए महाराज, गुरु महाराज प्रभुपाद से 2 या 3 बार मिले बस पूरे जीवन में, और प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से शायद 1 या 2 या 3 बार मिले होंगे बस। तो हमें ऐसे मिलना चाहिए, फिजिकल दर्शन करना ही चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली उनकी देखिए गुरु की 2 तरह से सेवा हो सकती है, एक वपु सेवा, एक वाणी सेवा। तो जब तक वो हैं, हमारे सामने हैं, व्यक्त रूप में हैं, तो उनकी वपु की सेवा कर सकते हैं, और जब वो नहीं है तो उनकी वाणी की सेवा करें, जो वो बोला है उसको माने। तो जो उनसे प्रवचन सुनने को मिलते हैं उनको ही अपने जीवन को, हमें जीवन में उसी चीज को लक्ष्य बना के आगे बढ़ना चाहिए। सच्ची गुरु की सेवा है जो वो बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो शायद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास लिया था खाली गौर किशोरदास बाबा जी की फोटो के सामने संन्यास ले लिया था उन्होंने, वो तो प्रत्यक्ष रूप से थे भी नहीं उनके सामने। तो हमें शब्द जो सुन लिए एक बार, वो शब्द जो हमने सुन लिए वही हमारे जीवन का गौरव होना चाहिए, उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। बार बार मिले, बार बार हम दर्शन की वो करें, और कुछ हमारा विशेष कोई उद्देश्य नहीं है, आज आकर सुबह 8-10 बजे काम धंधे पे जाना है, वापिस आना है, तो बार बार मिलने से कोई अर्थ नहीं है। अर्थ एक तरह से है कि भाई चलो हमें कृपा मिलती है, वो बात सही है, लेकिन कृपा तो हम 3 दिन से मिल ही रही है ना, देख ही रहे महाराज को। तो कोई ऐसा डिसीजन है, जैसे मान लीजिए मैं फुल टाइम ज्वाइन करना चाहता हूँ, समझे बात को, कि मैं फुल टाइम ज्वाइन करना चाहता हूँ, कोई ऐसा हमें डिसीजन लेना है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा कार्य है कि जैसे कोई व्यक्ति 50-55 साल का हो गया, वो कह रहा है कि अब मैं वानप्रस्थ लेना चाहता हूँ महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है, समझे, इस तरह के कोई डिसीजन है, या कोई सीरियस हमारी कोई आध्यात्मिक प्रॉब्लम है, समझ, जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है जो हमारे दिमाग से सुलझ नहीं रही है, तो हमें महाराज से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए कि महाराज जी बताइए मेरे लिए क्या, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये बात थी। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। निश्चित ही महर्षि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए, वनीयस, स्वेच्छा से प्रकट हुए, मतलब सुखदेव गोस्वामी स्वयं उनके पास आए कि चलो भगवत धाम। ये देखिए कृपा, देखिए खुद आ रहे हैं परीक्षित महाराज की, चलो भगवत धाम, ये साधु की कृपा होती है। प्रभुपाद विदेश गए कि चलो मेरे साथ चलो, ये उनकी कृपा थी। उनको क्या जरूरत थी बताइए, 70 साल का व्यक्ति वृंदावन में अपना भजन कर सकते हैं, वो क्यों गए? वृंदावन मतलब अव्यक्त गति, वृंदावन मतलब वन, वन भी हो गया, वनीय सब भी हो गया, है ना, वृंदावन मतलब वन भी हो गया, 12 वनों में वृंदावन है ही है, तो एक तरह से वन भी हो गया। और संसिद्धि प्रभुपाद तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नित्य भागवत है वो तो, है ना, कोई बद्ध क्या कहते हैं, नित्य क्या नाम है, नित्य पार्षद, बद्धात्मा नित्य, नित्य, वो नित्य भागवत है। नित्य मतलब वो भगवान के धाम से आ रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि वो बद्ध थे हमारे जैसे और बाद में अपनी साधना के द्वारा मुक्त हुए, ऐसा नहीं है ना, नित्य, हाँ सॉरी, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त, वो नित्य मुक्त है। वो तो भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए आए थे, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की एक आगाही को पूरा करने के लिए आए थे, तो वृंदावन में रह सकते थे, अपना भजन कर सकते थे और वहीं रहते, लेकिन वो क्यों आए, क्योंकि हमें उनके पास ले जाने, उनके मतलब भगवान के पास ले जाने के लिए आए थे। जिससे उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षा दे सके। देखिए श्रीमद् भागवत की शिक्षा आप सुखदेव गोस्वामी ने किसी को नहीं दी। उन्होंने किससे सुना? सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम किससे सुना? सौदिक प्रभु किससे सुना? श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने किससे सुना? सौदिक प्रभु बताइए। है वेद व्यास जी से। वेद व्यास जी से सुनने के बाद उन्होंने किसी को नहीं बोली, उन्होंने अपने हृदय में रखी। संसिद्धि मिल गई उन्हें, भागवत सुन लिया, संसिद्धि मिल गई, हृदय में रखी।
लेकिन फर्स्ट टाइम किनको सुनाई? परीक्षित महाराज को सुनाई। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। कौन सा श्लोक है ये? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता। गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से उसे क्या मिलता है? भक्ति लता बीज मिलती है। भक्ति लता बीज मतलब पता है बीज क्या है? बीज क्या है? हैं? जो गुरु हमें बोलते हैं 4 नियमों का पालन करो, भक्ति के साधनों को करो, 16 माला करो, ये क्या है? ये बीज है। ये भक्ति लता बीज कैसे मिलता है हमें? भगवान की कृपा से भगवान हमें एक अच्छे गुरु से मिलवाते हैं और गुरु की कृपा से गुरु हमें भगवान से मिलाते हैं। इसलिए गुरु और भगवान दोनों रेलवे की 2 पटरियों की तरह हैं। दोनों बराबर, हम दोनों पे हमारी गाड़ी बराबर चले तो हम बहुत शीघ्र ही अपनी भगवत धाम की गति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए गुरु कृष्ण प्रसाद बताया है। गुरु भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। व्यक्त प्रतिनिधि मतलब मैनिफेस्टेड रिप्रेजेंटेटिव। एक तरह से समझिए कि गुरु कृष्ण का ही रूप है। एक तरह से ऐसा गुरु कृष्ण रूप भैया, मतलब कृष्ण गुरु के रूप में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भगवान है, समझिए बात को। लेकिन कृष्ण गुरु के रूप में आने का मतलब कि गुरु को भगवान का एक प्रतिनिधि व्यक्त क्या कहते हैं, मतलब समझिए कि वो मैनिफेस्टेड, मतलब वो जो गुरु की जो मूर्ति है, गुरु का जो रूप है, वो भगवान का ही एक रूप है एक तरह से। यद्यपि वो भगवान नहीं है, लेकिन इसलिए कहा गया है कि कौन सा है गुरुवाष्टम का सेकंड लास्ट, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, कि गुरु को भगवान की तरह ही सम्मान देना चाहिए। कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से भगवान का प्रतिनिधि है, लेकिन स्वयं भगवान नहीं है। लेकिन उनको आदर सम्मान भगवान की तरह ही देना चाहिए। जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वो गुरु नहीं बन सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वो गुरु नहीं बन सकता। मतलब जैसे मान लीजिए कि अब राज विद्या प्रभु के पास भगवान आएंगे क्या कि मैंने तुम्हें आज से अथॉरिटी दे दी, गुरु बन जाओ, तो अधिकार कैसे मिलेगा? इसमें कह रहे हैं जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वो गुरु नहीं बन सकता। लेकिन गुरु भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैंने तुम्हें आज से अथॉरिटी दे दी, जाओ गुरु बन जाओ। हैं? क्या तत्व का ज्ञाता? जो गुरु परंपरा को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है वो अपने आप ही भगवान की तरह ऑथोराइज हो जाता है। अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं गुरु परंपरा को, तो इसका मतलब समझिए कि भगवान ने हमें अथॉरिटी दी है। हम अगर स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम जब अपने आचार्यों की वाणी को ऐसे ही दोहराते हैं या उसी मूड में हम संदेश देते हैं, तो इसका मतलब गुरु से हमें अथॉरिटी, भगवान से हमें अथॉरिटी प्राप्त है गुरु बनने की। और अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यद्यपि हमें लोगों के सामने हम गुरु हो सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ हम गुरु नहीं है। इसलिए गुरु का, भगवान का अधिकार मिलना मतलब हम जिस गुरु परंपरा में आते हैं उसको बड़ी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये है। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रधिकृत गुरु थे, अतः भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हो तथा उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षाएं दें। मनुष्य यदि भगवान के भेजे गए प्रतिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है तो भगवत धाम जाने की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो ही भगवत भक्त की भेंट, तो आज समस्या आ रही है इसमें, जो ही भगवत भक्त की भेंट भगवान के असली प्रतिनिधि से होती है,
क्यों ही वो इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने की गारंटी पा जाता है। मतलब समझिए कि अगर हमारे जीवन में हमने गुरु को स्वीकार किया है, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि हम उनके धाम आ जाएं। भगवान ने हमें ऑथोरिटी दे दी कि अब तुम मेरे धाम आ सकते हो। हर एक व्यक्ति को ये योग्यता प्राप्त नहीं है भगवान को जाने की, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो योग्यता तो हमें मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, तो हम एक तरह से तो हम क्वालिफाइड हैं भगवान के धाम जाने के लिए। लेकिन जब तक गुरु को हम स्वीकार नहीं करते, वो भी प्रामाणिक गुरु को, तो हम तब तक नहीं जा सकते। पर्टिकुलरली जब हमने गुरु को स्वीकार कर लिया है, गुरु ने हमें दीक्षा दे दी, तो इसका मतलब अब भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आ जाएं। भगवान ने पूरी तरह से हमें ऑथोरिटी दे दी है कि अब मेरे पास आ जाओ। इसलिए हमारा गुरु की शरण में जाना, उनसे सुनना, ये सब चीजें भगवान की मार्गदर्शन में, भगवान के देख रेख में हो रही है ना। हम इस इतने प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए कि अब हमें भगवान की कृपा प्राप्त है। इसलिए ऐसी स्थिति में आने के बाद फिर हम लोगों को साधु निंदा या वैष्णव निंदा ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने 3-4 दिन पहले ही कहा था कि हमें नहीं पता, हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम कितने सौभाग्य, वही हमें नहीं पता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं ये हमें नहीं पता, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो आज हम जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, साधुओं से मिल रहे हैं, हमारे गुरु से प्रवचन सुन रहे हैं, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि भगवान चाहते हैं कि हम जल्दी से अपने बोरिया बिस्तर समेट के उनके पास आ जाएं। ये समझिए, ये रियलाइजेशन हमें समझना चाहिए इस बात को। ये तो हर एक जना तो नहीं जाता ना, हर एक जना तो नहीं जाता है, हम ही क्यों गए, है ना। तो ये बहुत ही गहरे साक्षात्कार हैं जो हमें समझना चाहिए। देखिए परीक्षित महाराज तो कितने महान भक्त थे, ये भी तो सोच सकते थे ना कि मेरी भक्ति के बल पे आए हैं, ये भी तो बोल सकते थे। उनकी भक्ति में तो कोई कमी थी नहीं, थी क्या कमी? नहीं थी ना। जो बचपन से गर्भ में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उनकी भक्ति में क्या कमी हो सकती है? कली को रोक दिया उन्होंने, तो वो तो कोई भी तरीके से हल्के भक्त तो थे ही नहीं, लेकिन फिर भी वो इस बात को मान रहे हैं कि भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो हमारी तो क्या औकात है बताइए? है कोई औकात हमारी? नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी भक्ति कितनी ढीली है। जब तक हम स्ट्रॉन्ग भक्ति नहीं करेंगे, ये रियलाइजेशन हमें नहीं होगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु ये भक्त की खुद की निष्ठा पर निर्भर करता है। देखिए जैसे कभी कभी कोई गाड़ी के पीछे लिखता है गुरु कृपा ही केवलम, लिखा है, सुन देखा है कि गुरु की कृपा ही चाहिए हमें। लेकिन गुरु की कृपा तो तब मिलेगी जब हम कुछ अपना प्रयास करेंगे। निष्ठा मतलब अगर हम ही गंभीर नहीं है तो गुरु की कृपा कैसे आएगी? कैसे आएगी? इसलिए शिष्य को भी अपना रोल अदा करना पड़ता है, उसको भी अपना पार्ट प्ले करना पड़ता है। खाली गुरु की कृपा से ही नहीं होगा। गुरु तो तभी कृपा करेंगे जब हम अपना कार्य करेंगे तब। मुझे अच्छी तरह याद है 2017 के सितंबर महीने में हम 27 भक्तों को हमने नंदग्राम में दीक्षा दिलाई थी, और उसमें कुछ भक्त कच्चे थे, और मैंने उस बात को अपना इतना बड़ा गलती मानता हूं कि मैंने ऐसे कच्चे भक्तों को भी दीक्षा दिला दी। और मुझे क्या लगा कि गुरु की शरण में आने के बाद ये कच्चे भक्त क्या बन जाएंगे? पक्के। लेकिन वो आज तक पक्के नहीं बन पाए। इन बातों को कितने साल हो गए हमसे प्रभु? 8 साल। अगर गुरु की कृपा से ही पक्के बन जाते तो बन जाते। 8 साल का टाइम तो कम नहीं है, लेकिन वो पक्के नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए नंद किशोर? क्योंकि वो खुद गंभीर नहीं थे। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये भक्त की खुद की निष्ठा पर निर्भर करता है, हमारी निष्ठा पर निर्भर करता है हम कितने गंभीर हैं। जैसे वो पद्मनाभन प्रभु ने बताया था ना, बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया। क्या कहा कि प्रभुपाद के वाक्य तो बंदूक है, गोली है, गोली बताया था ना एक दिन कि प्रभुपाद के वाक्य तो अस्त्र हैं, गोलियां हैं, और हम कौन है? बंदूक है। अब बंदूक के बराबर नहीं है तो गोली कैसे जोर से चलेगी? तो सही है, हमें तो सबको वही चीज मिल रही है,
हम सब भक्तों को, हमारे पास, सबके पास प्रभुपाद की भागवतम है, ऐसा तो नहीं किसी के पास कोई और भागवतम है। प्रभुपाद की भागवतम है, प्रभुपाद की बुक से सब लोग समान रूप से भागवतम क्लास में बैठ रहे हैं, सबको प्रसाद भी बराबर मिल रहा है, किसी को कम ज्यादा नहीं मिल रहा है ना। गोपाल बिंद प्रभु ये भी नहीं बोलते भाई 4 भक्त मेरे क्लास में नहीं आ सकते, वो भी सबको आने दे रहे हैं। तो सबको सबको सुविधाएं तो सबको मिल ही रही है, लेकिन अभी हम लोग कितने पात्र, हम लोग कितना उसको गंभीरता से ले रहे हैं, वो बात है। कितने भक्तों ने भरूच यात्रा में रीडिंग नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी 3 दिन में। नहीं करी ना, 5-6 भक्तों ने हाथ खड़े किए। तो देखिए क्यों नहीं करी रीडिंग। हमारे पास सेवा थी, चलिए महाप्रभु कृपा प्रभु के पास बहुत सेवा हो सकती है, हम मान सकते हैं, लेकिन बाकी भक्तों ने क्यों नहीं करी। ये मेरा पॉइंट है, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे पास काफी टाइम था, 1 बजे तो प्रसाद मिलता था, और फिर अगला क्लास प्रोग्राम 4:30-5 बजे होता था। 3-4 घंटे सोने वाले तो हम में से कोई नहीं है ना। हम यात्रा में बैठ के क्या करते हैं, कोई कहाँ बैठ के प्रजल्प करता है, कोई कहाँ बैठ के बातें करता है, तो हमें उस चीज का रियलाइज नहीं हो रहा है कि हमें क्या मिल रहा है। कुछ बोलना चाहते हैं आप। हाँ, ठीक है, नींद की आवश्यकता होती है, हमें जरूरत है, लेकिन फिर भी हम समय तो निकाल सकते थे कि भाई आधा घंटा कुछ पढ़ लें कम से कम, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें खुद को ही निष्ठावान बनना पड़ेगा। भगवान सभी जीवों के हृदयों में विद्यमान है, अतएव वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। अब देखिए कितनी सुंदर लाइन लिखी है, इस लाइन को कौन समझेगा। भगवान सभी जीवों के हृदयों में विद्यमान विद्यमान है, अतएव वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। अब ये जो लाइन लाइन लिखा है, ये जो अभी मैंने अभी सेंटेंस बोला है, ये कौन से शब्द से है, श्लोक के कौन से शब्द से संबंधित है। अव्यक्त गति। सुखदेव गोस्वामी की गति अव्यक्त है, लेकिन भगवान उनकी गतियों को नहीं जानते क्या। हम तो जानते हैं ना, हम नहीं जानते हैं सुखदेव गोस्वामी की गतियां अव्यक्त, लेकिन भगवान से तो छुपा नहीं है ना सुखदेव गोस्वामी। तो क्या कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी हमारे लिए अव्यक्त गति है, लेकिन भगवान तो सभी की गतिविधियों को जानते हैं, इसलिए भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि जाओ भाई जाओ। लिखा ना, सबके हृदय में, जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में है, विद्यमान है, अतएव वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत है, हर व्यक्ति की। हम नहीं है अभी अवगत, लेकिन भगवान तो, इसलिए भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को प्रेरित किया कि आप जाइए, ये मेरा महान भक्त है, इसके पास जाइए। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत ध्यान जाना सुनिश्चित। अभी निष्ठावान क्यों लिखा है, परीक्षित महाराज निष्ठावान भक्त थे, इसलिए महाराज प्रभु भगवान ने भेजा। हर एक भक्त के पास ऐसे संतों को भगवान नहीं भेजते, है ना। तो एक तरफ कृष्ण परमात्मा रूप में परीक्षित महाराज के हृदय में थे, उन्होंने जीवन भर परीक्षित महाराज की निष्ठा को वॉच किया परमात्मा रूप में, ठीक है। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण सुखदेव गोस्वामी के हृदय में थे, तो उनको प्रेरित किया कि ये व्यक्ति निष्ठावान है, इसके पास जाओ। समझ रहे हैं बात को। अब लाइन पूरी होने वाली, उसके बाद प्रश्न लेते हैं, तीन लाइन बाकी है। क्या है लाइन बताइए। जो ही भगवत भक्त की भेंट भगवान के असली प्रतिनिधि से होती है, तो ही वो इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने की गारंटी पा जाता है। मतलब देखिए इसमें क्या है कि प्रतिनिधि भी जोरदार होना चाहिए भगवान का असली, और भक्त भी कौन सा होना चाहिए, असली। समझ रहे हैं। कृष्ण कथा कब स्फुरित होती है, जब बोलने वाला प्योर हो और सुनने वाला प्योर हो, तो कृष्ण कथा असली निकलती है ना। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, तब कृष्ण कथा की जो शक्ति होती है वो अद्भुत होती है। तो ये दोनों क्वालिटीज, कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तो जिसे कहते हैं तो कृष्ण कथा होती है। तो अगर हम वास्तव में गंभीर हैं, तो हमें ऐसे कथा सुननी चाहिए। जैसे लकी जी की मैं बड़ाई तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने हर एक क्लास लिखी है, हर एक क्लास में इन्होंने अपना नोटबुक पेन
इनका चालू था, इनका, इन्होंने सब नोट्स लिखे हैं। तो हमें गंभीर होना चाहिए कि हमें कुछ लिखना है, हमें कुछ मनन करना है, क्या लेक्चर सुने हैं, हमें सुनने पे इतना क्वालिटी, हमारा पूरा जो ये जो हमारा पूरा समुदाय किस पे है, श्रवण पे है। सुनने में इतना गंभीर होना चाहिए, इतना गंभीर होना चाहिए सुनने में। कितने गंभीर हैं हम, बताइए? है हमारे गंभीरता है? नहीं, और गंभीरता होगी तो हम आगे बैठेंगे, हम आगे बैठेंगे, गंभीरता होगी। आगे बैठने से एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। पीछे बैठने से भी सुनाई देता है, लेकिन आगे बैठने से हमें एक अलग ही ऑरा होता है हमारा कि भाई महाराज है सामने, हमें ढंग से सुनना है। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं, समझना चाहिए, बहुत जरूरी है सब। ऐसे सुनना चाहिए कि कुछ भी महाराज ने बोला है या हमारे कोई वरिष्ठ भक्त ने बोला है, तो हम किसी भक्त को क्लास में अटेंड करने या क्लास में से छूटने के बाद वो कोई सामने वाला व्यक्ति पूछे क्या बताया, तो 10 पॉइंट हमारे पास तैयार होने चाहिए, ये बताया। खाली हम ये बोलते अरे बड़ी जोरदार, अरे बड़ी जोरदार, कुछ तो बताओ क्या बताया, है ना? तो ये हमारी सुनने की क्वालिटी होनी चाहिए। बहुत बहुत ही गंभीर बात है ये। कृष्णा हमारे को हर सेकंड वॉच कर रहे हैं, हमें हर क्षण कृष्णा वॉच कर रहे हैं, हर क्षण। इसलिए समझना चाहिए। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष ये है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। मतलब अगर हमें जीवन में गुरु मिले हैं और उनका हम मार्गदर्शन में है, तो इसका मतलब हमें भगवान से मार्गदर्शन मिल रहा है, भगवान की पूरी सहायता मिल रही है हमें, इसका मतलब ये समझना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं एकदम बढ़िया से सेवा कर रहा हूँ, तो आप चाहते भी करो तो जो निष्ठा कैसे मिस करें? मतलब मैं रहता हूँ, मतलब गुरु हैं आप, हमारे गुरु हैं। शिक्षा नहीं नहीं, मैं तो दास हूँ आपका, मैं तो आपका गुरु। लिखा हुआ है कि दीक्षा गुरु से ज्यादा महत्व है शिक्षा गुरु का। तो आप रहते हैं तो मैं भाग भाग के काम कर रहा हूँ, आप साइड में रहते और मैं लेटा हूँ, उसको क्या माना है? तो वो तो फिर तो हम कोई भी लेवल पे नहीं है अभी। तो आप कैसे समझेंगे कि वो आपके सामने तो भाग भाग के काम कर रहे हो, तो आपकी नजर में सही है? तो वो तो सही बात नहीं है। वो तो हम लोग को इतना हमें इतना आइडिया नहीं है कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, वो मुझे दिखाने के लिए कर रहे हैं या भगवान को दिखाने के लिए कर रहे हैं। मतलब वो कनिष्ठ भक्त, प्राकृत भक्त के लक्षण है वैसे। महाराज जी एक ऐसे हैं जिनको ब्रह्म में ज्ञान होगा, किसी को परीक्षित महाराज को भगवान के दर्शन हुए। हाँ, बाकी किसी को भी हुआ ऐसा मैंने कभी सुना तो नहीं है। वैसे ये तो देखा जा, ये तो है कि कोई बहुत पुण्यशाली जीवात्मा होता है, वो भगवान से गर्भ में प्रार्थना तो करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन दर्शन सबको हुए नहीं हुए। हाँ हाँ, पुण्यशाली जीव जो होता है वो प्रार्थना करता है गर्भ में, जो पुण्यशाली नहीं होता उससे प्रार्थना नहीं होती है। कुछ बोलना चाहते हैं आप, लेक्चर देना चाहते हैं? ठीक है, ये लीजिए। महाराज परीक्षित को तो भगवान की कृपा हुई तो सुखदेव गोस्वामी आए, है ना? महाराज परीक्षित तो चाहते थे कि भाई मैं भगवान का स्मरण करूं, इसलिए जितने भी ऋषि मुनि आए तो उन्होंने सबसे प्रश्न पूछा कि मरने वाले की क्या ड्यूटी है, उसे क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित तो भगवान के भक्त थे ही, तो वो तो अल्टीमेटली भगवान का ही स्मरण करने वाले थे। अगर सुखदेव गोस्वामी नहीं भी आते तो कौन? महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी मुझे उपदेश दें, ऐसा तो महाराज परीक्षित नहीं चाहते होंगे, उनको मन में क्या पता ये
हुआ होगा कि परीक्षित महाराज को कि सुखदेव गोस्वामी आने वाले नहीं आने वाले, लेकिन ऐसा उनके मन में नहीं होता तो ये इसमें श्लोक में लिखा ना कि बड़ी उत्कंठा हुई कि वही भगवान जीव क्यों ही भगवान देखते हैं कि जीव भगवत धाम जाने के लिए उत्सुक है, तो तुरंत ही अपना प्रमाण जीव भगवत धाम जाने के लिए उत्कुट है, ये तो सबके लिए लागू होता है। तो परीक्षित महाराज का मिलना सुखदेव गोस्वामी से तो भगवान की कृपा थी, और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी और भगवान की प्रेरणा से ही परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे। जैसे रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से रामानंद राय जवाब देते हैं, और सनातन गोस्वामी में चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से सनातन गोस्वामी उनसे प्रश्न पूछते हैं। सुखदेव गोस्वामी भी चाहते थे प्रश्न पूछे, तो उनके मन में पहले से इच्छा होगी ना कि सुखदेव गोस्वामी। हाँ, सुखदेव गोस्वामी के मन में तो पहले से इच्छा थी ना। हाँ, तो उनके मन में तो थी ना, वो तो समझ गए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए तो अभी पहले वो उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद उनसे पूछेंगे। अभी ये मैंने कहा ना 7 श्लोकों में वो उनका गुणानुवर्णन कर रहे हैं, उसके बाद अब कल वाले श्लोक से वो पूछना शुरू करेंगे उनसे। तो वो भी इच्छा तो रखते थे कि मैं पूछूं इनसे, उनकी भी इच्छा थी कि मैं उनसे प्रश्न करूं। एक प्रामाणिक भक्त होता है, उसकी जिज्ञासा होती है कि मैं बड़े बड़े संत महात्मा से को पूछूं, समझूं उनसे, दूसरों के कल्याण के लिए भी पूछते हैं। परीक्षित महाराज का एक उद्देश्य ये भी था कि मैं लोगों के कल्याण के लिए पूछूं कि सबसे प्रामाणिक प्रोसेस क्या है, वो मुझे बताइए। तो ये भी एक उनका पर्पस होता है। शुद्ध भक्त जब प्रश्न पूछते हैं तो उनका एक पर्पस ये नहीं है कि खुद के कल्याण के लिए, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए भी प्रश्न पूछते हैं वो। अगर वो तथाकथित है तो भगवान क्यों प्रेरणा करेंगे? कृष्ण की कथा बोलते हैं, वरदान में जितने भी कृष्ण की कथा बोलते हैं, तभी तो बोलते हैं। वो क्यों कृपा कर रहे हैं भगवान उस पे? वो तो चाहता ही नहीं है भगवान को पास जाना, तो क्यों कृपा करेंगे भगवान उस पे? वो तो व्यक्ति भगवान के पास लोगों को लेके जाना ही नहीं चाहता है, तो भगवान उन पे ऐसी कृपा करेंगे कि वो और दूर हो जाए। कृष्ण की कथा कहते हैं, लेकिन वो तो अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम, तो वो तो जो वैष्णव नहीं है उसके मुख से जो कथा निकल रही है वो तो कृष्ण कथा कहाँ है? वो कृष्ण कथा नहीं है, वो तो जहर है। वो तो भगवान ऐसे लोगों को क्यों प्रेरणा देंगे कृष्ण कथा बोलने का? जब वो खुद ही गंभीर नहीं है तो क्यों देंगे प्रेरणा? फिर वो माया के कंट्रोल में आ जाता है। एक होती है देवी प्रकृति, एक होती है माया प्रकृति। तो जो भगवान के शुद्ध भक्ति है तो ऑटोमेटिकली माया के कंट्रोल में चले जाते हैं, फिर वो भगवान के सानिध्य में, भगवान के मार्गदर्शन में नहीं है, वो योग माया के मार्गदर्शन में नहीं है। लीजिए माता जी। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई धोखा खाना चाहता है तो भगवान उसके पास, उसको धोखेबाज के पास भेजेंगे। हरे कृष्ण माता जी। महाराज से, गुरु महाराज से प्रश्न पूछा था 25 तारीख को, पता था है ना? एक प्रश्न पूछा था ना कि जो ऐसे तथाकथित मायावादी होते हैं वो हिंदुत्व का बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मेरे प्रश्न में गलती थी। क्या गलती थी? हाँ, लेकिन मैंने वो गलती नहीं थी, एक और गलती थी, बताइए। हाँ, मैंने बोला हरे कृष्णा महाराज, मैंने हरे कृष्णा बोल के महाराज को संबोधित किया। वो सही नहीं था। प्रणाम प्रणाम गुरु महाराज। फिर प्रश्न पूछ के मैं प्रश्न बोल के हरे कृष्णा बोल सकता हूँ, वो बात अलग है, लेकिन शुरुआत में बोलूं हरे कृष्णा महाराज तो मैं महाराज को हरे कृष्णा बोल के संबोधित कर रहा हूँ। फिर मैंने बोलते मैंने गड़बड़ हो गई मेरे से। महाराज भी समझ गए लेकिन बोले नहीं कुछ। लेकिन हम यात्रा में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हम किसकी शिष्य हैं। सभी भक्त, चाहे नौसी के हो, प्रभु जी लेके जा रहे हैं, नए लोगों को भी लेके जा रहे हैं, पुराने को भी लेके जा रहे हैं, जो वरिष्ठ भक्त है उनको भी लेके जा रहे हैं। लेकिन हमें है ना थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए हम किसके शिष्य हैं। अभी जैसे हम स्वामीनारायण मंदिर में रुके थे तो हमारी 4 बसें थी, उसमें हम अकेले ग्रुप नहीं था, ऐसे नहीं कि अरविंदास प्रभु जी का ग्रुप ही था।
जामनगर के थे, बड़ौदा के थे, वहाँ के नंदुरबार के थे, नर्मदापुर के थे, सब भक्त थे। अभी सबकी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई 2 मिनट लेट आ सकता है, कोई 5 मिनट लेट आ सकता है, सब टाइम पे नहीं आ सकते। तो हमें इतना तो पेशेंस रखना चाहिए कि भाई हम वेट करें 2 मिनट, क्योंकि 4:25 का टाइम दिया था, तो हम 4:30 तक वेट कर सकते हैं, या 4:35 तक टाइम हम वेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज हम ऐसा बिहेव नहीं करेंगे ना, तो हमारी शिक्षा गुरु बोले इनके लीडर कौन है, फिर लीडर की बात छोड़ दो, फिर इनके गुरु कौन है, बात आती है ना, गुरु परंपरा तो फिर प्रभुपाद तक चली जाती है वही बात। तो थोड़ा सा ना जो हमको ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा परिवार आ गया, मेरा परिवार चारों बैठ गए, चलो बस, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे को रूम मिल गया तो ऐसे नहीं कि हम रूम में चले गए और हमको कोई देखने वाला ही नहीं है। बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं, माताएं अकेले भी जाती हैं, कोई के बच्चे भी अकेले जाते हैं। तो थोड़ा तो हमें है ना, जो कभी तो सुधरना पड़ेगा, एक टाइम होना चाहिए इस चीज का, है ना। और सब अपना अपना देखते हैं, हमें प्रसाद मिल गया बस, फिर तो चलो आके देखना ही नहीं है। हमसे पीछे आए हुए भक्त ललित जी, कभी उनको फोन कर लो, इतना सेंसिटिव जवाब देते हैं, इतना नॉर्मली हंस के जवाब देते हैं, जबकि इनको 100-200 फोन होते होंगे दिन के, लेकिन कभी तो हम पुराने भक्तों में चैन नहीं है, तो नए भक्त कैसे सुधरेंगे, है ना। हमको सीट मिल गई तो फिर सीट खाली है बस, और बस खाली लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने 4 बसें करी है, तो 4 की सीट रिजर्व करी होगी तो ही 4 बसें करेंगे, नहीं तो 3 भी कर सकते थे ना। ये थोड़ा हमें समझ के, क्योंकि हम गलती करेंगे तो हमारे गुरु तक बात जाएगी ही जाएगी 100% की ये ग्रुप ऐसी गलती कर रहा है ना। तो ये थोड़ा सा ही, हमें आगे भी हमारी यात्रा आने वाली है रामेश्वरम की, तो हमें थोड़ा सा तो मैनर्स रख के चलना चाहिए। और जो लीडर बोलता ना उतना ही करना चाहिए। जैसे हंसदूत प्रभु को सेवा दे दी तो हंसदूत प्रभु ही हमें लीड करेंगे, फिर उसमें नहीं कि मैं पतिची माता जी लीड कर रही हूँ, पूर्णानंद प्रभु खड़े हो गए, राजविद्या प्रभु खड़े, उसमें नहीं। जिसको सेवा दी है ललित जी की, हंसदूत प्रभु की, तो उन्हीं का हमको लीड करना है। उसमें 10 भक्त अगर लीड करेंगे ना, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और वो सही ढंग से सेवा ही नहीं चलेगी हमारी। ये यात्रा कोई सामान्य नहीं है। अभी दिवाली पे कहाँ गए सब लोग, गोवा गए हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं। ये हमको समझना चाहिए, हम भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम सब लीडर बन रहे हैं। ये हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री में लेके जा रहे हैं, 4 टाइम प्रसाद दे रहे, 3 टाइम, और इतनी वेरायटी। कल तो मेरे घर में मैं एक सब्जी रोटी खा रही थी, वहां प्लेट भर के 4 आ रही थी। कौन दे रहा था? ये गुरु महाराज की कृपा है, हमारे शिक्षा गुरु की कृपा है, हमारे गुरु परंपरा की कृपा से आ रहा है। ये थोड़ी समझना चाहिए। हमारे परिवार बैठ गया, खा लिया, बस इतना नहीं होना चाहिए। ये सब, हालांकि मैं कोई आपको ऐसे नहीं बोल रही, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये बोलने की जरूरत है। हम अगर 150 भक्त गए तो 150 भक्तों में इतनी तो होना चाहिए कि हमारे गुरु तक बात नहीं जाए। हालांकि मुझे 2 भक्त बोले दूसरे ग्रुप के, मैं नाम नहीं बताऊंगी, कि आपके लीडर कौन है, तो कहाँ चली गई ये बात। इसका मतलब हम कथा नहीं सुन रहे, भागवतम नहीं सुन रहे, या प्रसाद या भक्त बन रहे हैं। हरे कृष्णा। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन ये बोलने की जरूरत थी। मैं मेरे गुरु से भी माफी मांगती हूँ, शिक्षा गुरु से भी, लेकिन कोई तो बोलेगा क्या आ गया, ओके, कोई तो करेगा ये सब चीज। हरे कृष्णा। तो अच्छी बात है ना ये तो प्रतिजी माता जी किसी को भी ना ही मैंने प्रतिजी माता जी को प्रेरित किया कि आप बोलिए कुछ, तो उनके खुद के मन से बोले। मैंने उनको पूछा भी नहीं, क्योंकि मेरे और मन में 2 दिन से मैं एक्चुअली कल परसों शाम को आया, तो कल मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि महाराज आज आने वाले हैं एयरपोर्ट पे, तो व्यवस्था में मैं भी बहुत बिजी था, तो कल व्हाट्सएप भी कुछ मैं ढंग से चेक नहीं कर पाया। तो पॉइंट ये है कि जो बातें कह रही है उन बातों को थोड़ा हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उनका पर्पस ये कि हमारे में सुधार आए, ये पर्पस है। तो कुछ मुझे भी पता चला कि कुछ भक्तों ने प्रसाद थैली में डाले, पैकेट करके ले गए। तो वहाँ पे क्या है कि अब सूरत में हम करते हैं तो चलो ठीक है, हम अपने में ही रहते हैं तो करते हैं, तो भाई सूरत में तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। लेकिन भरूच में जहाँ पे 1500 भक्त आए हैं, वहाँ पे अगर ऐसा लगता है कि भाई ये व्यक्ति मिठाई लेके जा रहा है, तो कितना खराब लगता है। तो ये सब बातें मुझे सुनने में आई है, क्योंकि मैंने तो घर में कर लेंगे, हमारे हाथ में बहुत सारी जगह है, जो उनको देख नहीं रहा। क्योंकि मैं तो ज़्यादातर टाइम पे मैं पंगत में बैठा ही नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे समाचार मिल गए कि भाई इस प्रकार से हो रहा है, तो कितना खराब लगता है बताइए। तो सुधार आने की आवश्यकता है ये।
यद्यपि हमारे भक्तों ने सेवा करी पुरस्कार की अच्छी बात है, लेकिन ये सब पैकेट्स बंद। बहुत सारी ऐसे मैं उनको बोल दिया था कि आप मत करिए, पर आप तो दे रहे हो। क्या कह रहे हैं आप? माताओं के पास माताओं से नहीं बोल दिया था कि जाने दीजिए, हम लोग कर देते, कारण माताएं दे रही थी अपनी माताओं को ले रही, बोले आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे सर, बहुत पैसे। ऐसे वो बोले? हाँ, ऐसे बोले? अब बताइए, वहां से बात पहुंच जाएगी महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु दास को पहुंच जाएगी, क्या हमारी स्थिति रहेगी? इतनी स्थिति खराब है, बताइए। और सेकंड भी हमारे बहुत डबल डबल है, और वहाँ पे स्ट्रिक्टली मना कर रहे थे, दूसरे को मना कर रहे थे। एक ही बार अपने भक्त जो है एक ही बार दे। करते हैं,